सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम गीता जी के 5वें अध्याय का 12वां मंत्र लेंगे। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान ने एक ही मंत्र में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का निर्णय कर दिया कि ज्ञानी भी कर्म करता है और अज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी जो कर्म करता है उसके किए हुए कर्म शांति का कारण बनते हैं। उसके लिए ज्ञानी कर्म करने से शांति को प्राप्त होता है और अज्ञानी उन्हीं कर्मों को करके अशांत होता है। कारण बताया भगवान ने कि फल के कारण, फले कारिन, फल की इच्छा से कर्म करने की वजह से अज्ञानी जो है वो फल से बंध जाता है, कर्म से बंध जाता है। कर्म उसके बंधन का कारण बनते हैं। देखो, हमारा जो जन्म, एक बार हमने जब जन्म ले लिया तो पहले तो जन्म का आधार क्या है? जन्म का आधार भी हमारे पुराने किए हुए कर्मों के भुगतान के लिए हम जन्म लेते हैं। सभी योनियों में जो जन्म का कारण है वो तो पिछले किए हुए कर्म ही है। अब जो मनुष्य योनि है इसमें हम अपने पुराने किए हुए कर्मों का भुगतान भी करते हैं, उसको भोगते हैं, और नए कर्म करने की हमें इसमें स्वतंत्रता भी है। और बाकी योनियाँ जो हैं वो भोग योनियाँ ही हैं। सिर्फ वो तो पुराने किए हुए कर्मों को भोग सकते हैं, नए कर्म उनके नहीं कोई होते। वो भोग योनि है। ये कर्म योनि और भोग योनि दोनों है इसमें। तो यही है मनुष्य जन्म की जो विशेषता है, यही है कि इसमें हम नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। शुभ कर्म करके हम अपने को एवोल्यूट कर सकते हैं किसी भी हद तक, कितना भी हम ऊंचा उठ सकते हैं। यानी यहाँ तक कि हम भगवत्ता को प्राप्त हो सकते हैं, भगवान वाले गुण हम में आ सकते हैं। इंसान से हम भगवान बन सकते हैं, क्रिएशन से हम क्रिएटर बन सकते हैं। ये अब शरीर है जो हम अपने आप को शरीर मानते हैं अगर, तो ये तो क्रिएशन है। शरीर जो है क्रिएशन है, लेकिन ये शरीर को बनाने वाला जो है वो क्रिएटर है। इस योनि में, मनुष्य योनि में यह संभावना है कि हम अपने आप को क्रिएशन ना मान करके हम क्रिएटर बन सकते हैं। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। अगर हम अपने आप को क्रिएशन ना मानकर क्रिएटर माने और उसी तरह एक्ट करें तो हम में क्रिएटर वाले गुण आ जाते हैं। तो भगवान ने कहा है कि दोनों प्रकार के लोग जो हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, कर्म तो दोनों करते हैं। एक कर्म से बंधता है और एक कर्म से शांति को प्राप्त होता है। शांति को कौन प्राप्त होता है? जो कर्म करते हुए भी अपने आप को डूअर नहीं मानता, कर्तापन का अभिमान नहीं करता हो। क्योंकि कर्म, वास्तव में कर्म हम कोई कर नहीं रहे। कर्म तो कर्मेंद्रियों से होते हैं, शरीर से होते हैं, और हम शरीर हैं नहीं। हम तो शरीर के स्वामी हैं, हम आत्मा हैं। शरीर हमें मिला हुआ है। जो मिला हुआ है वो मैं नहीं हो सकता। जब मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं है, तो फिर इसके किए हुए कर्मों के जिम्मेदार आप कैसे? ये है ज्ञान से। इस ज्ञान से अगर हम कर्म करें तो हम कर्मों के फल से बंधेंगे नहीं, बल्कि ये कर्म जो हैं हमारी शांति का कारण बन जाएंगे। क्योंकि रजोगुण को शांत करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, कर्म होते हैं। कर्म के बिना तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और जब कर्म करने ही हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म से बंधना ही है। जैसे हमने कोई दरिया पार करना हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डूब जाना है पानी में। अगर तैरना सीख ले तो जितना मर्जी गहरा पानी हो हम तैर कर जा सकते हैं। ऐसे ही कर्म करने की अगर युक्ति आ जाए आपको
तो कोई भी कर्म जो है वो आपको बांधेगा नहीं। बुद्धि युक्तो जहाती है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। भगवान ने ऐसा कहा गीता जी के दूसरे अध्याय के 50वें मंत्र में कि योग जो है वो कर्म करने की कुशलता ही योग है। कैसे कर्म करने चाहिए ये समझ में आ जाए तो फिर कर्म आपको बांधेंगे नहीं। कैसे करने चाहिए कर्म? ज्ञान पूर्वक कर्म जो होते हैं, जो आत्मा में स्थित होकर कर्म किए जाते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता जी का योग जो है वो समत्व योग है। सम बुद्धि से कर्म करें और आत्मा में स्थित होकर कर्म करें तो फिर वही कर्म हमारे जो है मुक्ति का कारण बन जाते हैं, मुक्ति का हेतु बनते हैं। और अगर हम कर्म के फल के साथ अपनी आसक्ति बना के रखते हैं, फल की इच्छा से कर्म करते हैं, तो यही फल जो कर्म है ये हमारे बंधन का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने कहा योगा कर्मसु कौशलम। कर्म करने की जो टेक्निक है, कर्म करने की जो युक्ति है, अगर वो आपको आ जाए तो फिर आप इन्हीं कर्मों से ही सद्गति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप सब लोग जीवन में खूब कर्म करें, लेकिन कर्म ज्ञान पूर्वक कर्म करें, ताकि यही कर्म आपके इस जीवन में आपको सुख सुविधाएं भी दें और आपको ये सद्गति और मुक्ति भी प्रदान करें। तो कर्म करने की कला सीख लेनी चाहिए गीता जी से। तो आज इतना ही। आप अंत में मैं आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आपके जीवन में भगवान सुख और ज्ञान, भोग और बोध दोनों आपको प्राप्त हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।